मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के सम्राट नगर इलाके में और आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो आप ये पीछे हॉस्पिटल देख रहे हैं, दरअसल ये हॉस्पिटल जो है गौतमी नर्सिंग होम हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन अब ये नए तरीके से ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स हॉस्पिटल। और 15 जून को इस हॉस्पिटल की ओपनिंग है, इसकी शुरुआत होने वाली है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर राजेश पाटिल साहब, इसके अलावा डॉक्टर अजहर साहब हैं, इसके अलावा जो संचालन करेंगे इस हॉस्पिटल का, जिनका नाम है मिराज जरीवाला, ये यहाँ पर मौजूद है। हम पहले जो है डॉक्टर राजेश पाटिल जी से बात करेंगे कि पहले ये हॉस्पिटल जो है आपका ही हॉस्पिटल था, गौतमी नर्सिंग होम था, और अब जो है ये कहीं ना कहीं जो है मुंब्रा शहर के लिए एक बड़ी अच्छी पहल आप लोगों ने की कि गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स हॉस्पिटल के नाम से इसकी शुरुआत की जा रही है। गौतमी नर्सिंग होम हम लोग ने 2002 में शुरू किया था। उस वक्त मुंब्रा की पॉपुलेशन बहुत कम थी। उस हिसाब से जो फैसिलिटीज देनी चाहिए थी उस वक्त हम लोग ने दी। पर जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस हो जाता है, आपको नई नई चीजें लानी पड़ती हैं। नई नई तरीके से तुम पेशेंट का उपचार करना पड़ता है। इसको देखते हुए मैंने देखा कि मैं अकेला पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने देखा कि मेडफोर्ड हॉस्पिटल जो अभी कौसा में है, इस वक्त का मुंब्रा में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है। तो उस वक्त दोनों चलाने वाले हैं डॉक्टर अजहर और मिराज। तो मैंने संपर्क किया कि क्यों नहीं हम एक साथ आए और मतलब इस हॉस्पिटल का भी मैनेजमेंट आप ले ले, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से जब आपका वक्त हो जाता है, वो कहने जैसे आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपनी अ, विरासत यंग लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा अच्छा आइडिया रहते हैं, अच्छा चलाने का जोश ज्यादा रहता है। तो उस हिसाब से मैं मेरे लिए मेरे बोलते राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ये दोनों मुझे ज्वाइन हुए हैं। और एक मेडफोर्ड हॉस्पिटल और गौतमी हॉस्पिटल का संगम बोलो, इसके लिए इसका नाम है गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स हॉस्पिटल। ये अस्पताल में काफी सारी हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे सुपर स्पेशलिटी है इधर, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्को सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, यूरोलॉजी है, गायनेक तो है ही है, मुमरा है तो गायनेक और मेटर्निटी तो होनी चाहिए। उसके अलावा हमारा खुद का जो फील्ड है जनरल मेडिसिन, कार्डियोमेटाबॉलिक जो एरिया है, और डॉक्टर अजहर जो चेस्ट फिजिशियन है, ये इनकी हमारी सेवा तो रहेगी ही रहेगी। मगर इसके अलावा जो बेहतरीन से बेहतरीन मैनेजमेंट जो करना है, ये मिराज करने वाले जो शिकागो से एमबीए करके आए हैं। अभी मैं अस्पताल में जो जो फैसिलिटीज के उसके बारे में मैं डॉक्टर अजहर को बोलूंगा कुछ बताएं। अच्छा, एक और पूछना चाहूंगा, जैसे गौतमी हॉस्पिटल पहले था तो फिर बीच में बंद हुआ, तो आपने कैसे संपर्क किया जो है फरीद नूरी साहब से, कैसे संपर्क किया, और फिर आप लोगों ने कैसे दूसरे नाम से, कहीं ना कहीं गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स नाम से जो है इस हॉस्पिटल को चलाने की एक योजना बनाई। और ये भी बताया जा रहा है, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यहाँ पर काफी किफायती जो है लोगों की दाम में जो है इलाज किया जाएगा लोगों का। अभी आप पूछेंगे फरीद का और मेरा कब से संबंध है। फरीद का और मेरा संबंध है 1994 से। मेरा पहला अस्पताल हुआ करता था खारेगांव में, 93 से मैं उधर शुरू किए थे, वेदांती नर्सिंग होम करके। और मैंने मुमरा में मेरी प्रैक्टिस की शुरू की थी 1989 से, जो फैजे दाऊदी शिफा खाना जो अभी बुरानी अस्पताल में बना है, उस वक्त से मेरा मुमरा से संबंध। सो 89 से अभी 2025 यानी 36 साल से मेरा मुमला से ताल्लुकात है। और उस वक्त फरीद और उनकी मिसेस नई नई शादी होकर आए थे और उनको जो मेडिकल प्रॉब्लम थे और उसके लिए मेरे पास आते थे, तो उस वक्त से हमारा संबंध है। तो संबंध इतना गहरा हो गया, वो घरेलू संबंध जैसे हो गया। उनकी मिसेस मेरी बेटी जैसी है, तो कभी भी मेरा अगर किसी से एक पहचान करा दे तो उन्हें मेरे ससुरी करके तो उस हिसाब से ये मेरा नाती हो गया मगर ये जो रिश्ता है सिर्फ ये खून का रिश्ता नहीं, मेरे दिल का रिश्ता है। तो जैसे मैंने ये अस्पताल का बारे में सोचा, तो जैसे उनका मेडफोर्ड हुआ तो मुझे मालूम है कि ये फरीद ने किया, तो मैंने फरीद को ये आइडिया दिया क्यों नहीं हम लोग साथ करके इसको और बेहतरीन क्यों नहीं कर सकते। तो वहां से वो आइडिया हम लोग ने पिकअप किया और हम लोग ने इसको आगे बढ़ाया।
अजहर भाई क्या बताएंगे, आपने मुमरा को काफी करीब से देखा है और कहीं ये सम्राट नगर जो इलाका है जी। और यहाँ इलाके में ही ये हॉस्पिटल खुला है, तो जिस तरह से यहाँ के जो थोड़ा मिडिल क्लास के लोग हैं, उससे भी गरीब तबके के लोग हैं, तो किस तरह से आपके इस हॉस्पिटल में उन लोगों के लिए फैसिलिटी है? क्योंकि जिस तरह से लोग थोड़ा संकोच करते हैं जाने के लिए हॉस्पिटल का, सब देखने के बाद थोड़ा उनको संकोच होता है कि जाएंगे इसमें ज्यादा चार्ज रहेगा या क्या रहेगा, और आपके पास सर्विस कौन कौन से डॉक्टर जो है यहाँ पर अवेलेबल भी रहेंगे? देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक्स टू डॉक्टर राजेश सर, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया और हमें उस लायक समझा कि हमें, मुझे और मेरा सर को, दोनों को ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट और सर्विस के लिए दिया है। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू हिम। सेकंड, मैं कहूँगा पब्लिक को कि प्लीज़ हॉस्पिटल की इस पे नहीं जाए। हाउ इज़ इट लुकिंग? इसका जो रेट्स हैं, जो हमने अफोर्डेबली रखा है, जो मेरा सर आपको पूरा इन डिटेल बताएंगे क्या है क्या नहीं है। बाकी आई वुड लाइक टू से वन थिंग ओनली, कि जो फैसिलिटी है अंदर, वो हमने सब चीज़ की रखी है। गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियंस है, न्यूरोसर्जन्स है, न्यूरोफिजिशियंस है, यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, चेस्ट फिजिशियन, फिजिशियंस, एवरीवन इज देयर। ठीक है। उसके अलावा एक्सरे की जो रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है एक्सीडेंट केसेस के लिए, लैब जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लेबोरेटरी, वो सब कुछ हमने फैसिलिटी यहाँ पर रखा है। एवरीथिंग वी आर गिविंग इट। यस। किसी चीज पे हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी में किधर, पेशेंट के केयर में किधर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मिराज भाई आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से हॉस्पिटल आप संचालन में ले रहे हैं, आप ही चलाएंगे हॉस्पिटल को, तो कहीं ना कहीं बहुत सी जगह से ऐसी बातें सुनने में आती है कि मरीज आया और पैसों की कमी है, उसे जो है मतलब एडमिट नहीं किया जा रहा है, पहले कहा जा रहा है पैसा जमा करो फिर एडमिट करो, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आपकी पहली जो प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं जो भी पेशेंट आए उसका इलाज होना जरूरी है, पैसा बाद में भी आएगा और जमा होते रहेगा, लेकिन मरीज का इलाज होना बहुत जरूरी है। जी, तो हमारा जो मेन माइंडसेट है वो है पेशेंट सेंट्रिक। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हॉस्पिटल जो होता है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, जिसका बेसिस होता है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। हॉस्पिटल का, कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा नहीं, जो भी हॉस्पिटल मुमरा में है, उनका जो फाउंडेशन होना चाहिए वो होना चाहिए सर्विस टू ह्यूमैनिटी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ ये माइंडसेट रखा है कि पेशेंट अगर हमारे पास आता है, एक आशा, एक उम्मीद लेके आता है कि इधर उसको ट्रीटमेंट मिलेगा और टॉप ऑफ द लाइन सर्विसेज मिलेगी, तो हम दिन रात बखूबी ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट की जो उम्मीद हमारे वजह से जागी है, हम उसको निराश नहीं करें। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने हमारा हॉस्पिटल ए अफोर्डेबल रेट्स में रखा है, बी हमने पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच रखा है कि पेशेंट कम्स फर्स्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड ऑल आर बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड आवर माइंडसेट। अच्छा, इसके अलावा ये भी सवाल है कि जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल है आपका कहीं ना कहीं, लेकिन चैरिटी के तौर पर, जैसे कि आपके फादर की भी कई जो है एनजीओ से, संस्था से जुड़े हुए, तो चैरिटी के तौर पर भी आपके हॉस्पिटल में क्या बेड अवेलेबल रहेंगे? चैरिटी के जरिए भी क्या है इलाज किया जाएगा लोगों को? अगर है नहीं, अभी आप लोगों ने कुछ योजना नहीं बनाई, तो क्या आगे योजना इस तरह का बना सकते हैं? जैसा कि आपने मुझे बोला, बनाई, हमारी बहुत सारी योजना हमने महफूज में अवेल कराई है। आशाबाई ट्रस्ट हो गया है, हम कई सारी इंश्योरेंस कंपनी से एम्पैनल्ड है, हम हेल्थ कैंप करते हैं, हम कम्युनिटी को आउटरीच करते हैं, क्योंकि मुमरा में हमने ये नोटिस किया है कि अ लॉट ऑफ द पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन अबाउट इंश्योरेंस और बीइंग कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो हम अलग अलग सोसाइटी में जाते हैं, हम कैंप्स करते हैं, वेर इन we aware people about different kind of insurances and different kind of trust that you can avail for at Medford if you're not affording. तो इधर भी हमारी कोशिश रहेगी, ए हम एम्पैनलमेंट कराएंगे इंश्योरेंसेस से, एंड बी हम बहुत सारे एनजीओ से भी नाता और संपर्क करेंगे, ताकि अगर पेशेंट आते हैं वो अफोर्डिंग नहीं होते हैं, जैसा कि आपने ये बोला कि हमारी खुद की एक नूरी ट्रस्ट है, हम उनसे भी कहीं ना कहीं मदद लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि चाहे कोई भी पेशेंट हो, वो टॉप ऑफ द लाइन हो, रिच हो, अलीट हो, या वो रैक से आया हुआ हो, उनका इधर ट्रीटमेंट होना चाहिए और उनको इधर से ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिलना चाहिए। तो जो भी हमारे पावर में रहेगा, हमारी लिबर्टी में रहेगा, हम वैसे पेशेंट की हेल्प करना मुनाजमी समझेंगे। आप ये कह सकते हैं कि लाइफ एंड ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारा थीम आप बोल सकते हैं, लाइफ एंड ह्यूमैनिटी फर्स्ट। एंड रही बात हेल्प करने की, तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम, बट लाइक नॉन अफोर्डेबल पेशेंट्स है, डेफिनेटली हम उनको डिस्काउंट्स भी करते हैं एज मच एज वी कैन। और जैसे कि सर ने बोला है कि ट्रस्ट, एनजीओस, एवरीवन इज देयर टू अटैच विद दिस हॉस्पिटल, सो वी कैन हेल्प देम बाय दैट थिंग्स टू।
अच्छा, ओपनिंग 15 जून को ही ओपनिंग है। क्या लोगों से आह्वान करेंगे 15 जून को 15 जून को हमारे हॉस्पिटल का आगाज होने वाला है, हम इनॉग्रेट करने वाले हैं। इनॉग्रेशन विल बी done by the hands of Moin Mia Sahab and Dr. Jiten Dawar sir. So I appeal to the people of Mumra, I appeal to the Awan of Mumra to give us a chance to serve you and bless us with all your wishes. And I hope that we will have a good run and you will give us an opportunity to serve you to the best of our care. Thank you. कहीं न कहीं मुंब्रा वालों के लिए एक बेहतर सुविधा है, जिस तरह से ये हॉस्पिटल के 15 जून को इसकी ओपनिंग होगी। गौतमी मेडफोर्ड हॉस्पिटल है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस हॉस्पिटल में एक बेहतर सर्विस मिलेगा।